नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणुम् इदंशनं मेया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सविसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की। आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय श्रेय श्रोमणीय अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। उत्तम आर्जव धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री साक्षागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम मट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती बागवादिनी मां जनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मां जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्य पर्याय में मान कसाई की बहुलता होती है। मान कसाय का पुतला यदि कोई है, उसका नाम मनुष्य है। देवों में लोभ कसाय सताती है, तो मनुष्यों को मान कसाय सताती है। मान को गलत नहीं करता, इसलिए जीव नाना प्रकार के माया प्रपंचों को रचता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने 10 धर्मों की जो व्याख्या की है, वो बहुत व्यवस्थित क्रम से की है। कभी आपने चिंतन किया, सोचा इस बात को कि सबसे पहले क्षमा धर्म को ही क्यों रखा है? 10 धर्मों में सबसे पहले क्षमा क्यों रखी है? क्योंकि क्षमा के बिना न धर्म ध्यान हो सकता, न शुक्ल ध्यान हो सकता। क्षमा के बिना किंचित भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले क्षमा धर्म को रखा, क्षमा के बाद फिर मार्दव धर्म को रखा। परिणामों में रुजुता नहीं होगी, परिणामों में सरलता नहीं होगी, वक्रता बनी रहेगी। कपट भाव जब तक बना रहेगा, आर्जव धर्म मिलने वाला नहीं है। आर्जव का अर्थ होता है ऋजुता, सरलता, माया रहित परिणाम।
परंतु हमारा तो पूरा जीवन ही माया से चल रहा है। हम जो होते नहीं है वो हम दिखना चाहते हैं, हम जैसे हैं नहीं हम अपने आप को वैसा प्रदर्शित करते हैं। क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? यही माया रूप परिणाम है, क्योंकि हम दूसरे को छलना चाहते हैं। हम सुंदर नहीं है पर हम सुंदर बनकर दूसरों के सामने जाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? महंगी से महंगी कपड़े खरीद के लाएंगे, दुनिया भर के पाउडर उपटन खरीद के लाएंगे, नाना प्रकार का श्रृंगार करेंगे। जिसके पास शील श्रृंगार होता है, जिसके पास शील संपत्ति होती है, उसे अपनी संपत्ति के अपने अपने शरीर के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। वे ही प्रदर्शन करते हैं जो शील से श्रृंगारित नहीं होते हैं। मुनिराज को कभी देखा आपने मेहंदी लगाते हुए? मुनिराज को, मुनिराज बनने से पहले तो लगी थी। मुनिराज बनने के बाद कभी देखा कि कोई मुनिराज को मेहंदी लगाई गई हो, कोई नेल पॉलिश लगाया हो, ब्यूटी पार्लर से कुछ फेशियल वेशियल करने के लिए किसी ब्यूटी पार्लर वाले को बुलाया हो? मुनिराजों की बात कर रहा हूं। जो वक्ता आदि होते हैं वो तो फेशियल वेशियल करा के ही आते हैं। अरे भैया जी की बात नहीं कर रहा हूं भैया, हमारा तो श्रावक ही इतना श्रेष्ठ होता है मित्र। अणुव्रति तो छोड़ो, ये तो अणुव्रति है, ये तो प्रतिमाधारी है। प्रतिमाधारी को तो बहुत दूर की बात हो गई। हमारे तो जैन धर्म का, जैन दर्शन का जो सामान्य श्रावक होता है वो भी इतना उत्कृष्ट होता है कि अन्य जो मिथ्या दृष्टि कुपंथी साधु संत होते हैं उनसे हमारा श्रावक ही बहुत ऊंचा होता है। इसलिए मैं वृत्तियों की बात नहीं कर रहा हूं। जो कथाकार होते हैं पहले 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में केसों को सजाएंगे, पता नहीं चेहरे पे क्या क्या पुतवाएंगे, और ड्रेसअप सेट होता है उनका ड्रेस कोड बनाने के लिए। कौन होते हैं जो ड्रेस तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर लगे होते हैं उनका ड्रेस कोड सेट करने के लिए। अमुक क्षेत्र है वहां पर आपको ये पहनकर बैठना है गद्दी पे, तब आप प्रवचन करेंगे। पहले ही सेट हो जाता है कि मुझे गद्दी ऐसी चाहिए, मंच ऐसा चाहिए। वो क्या प्रवचन कर पाएंगे? जिनका खुद ही प्रवचन नष्ट हो चुका है वो क्या दूसरे को प्रवचन दे पाएंगे? ये माया है, ये माया है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को लुभाने के लिए ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसी का नाम माया है। मेरा नाम हो जाए, मेरा यश फैल जाए, लोग मेरे पीछे भीड़ लगा के घूमे। माया के पीछे माया, माया के पीछे माया। कितनी माया कर रहे हो मुकेश भैया? कितनी माया करता है ये जीव? काय के पीछे? संसारिक सुखों के पीछे, संसारिक उपलब्धियों के पीछे, प्रदर्शन के पीछे कितनी माया करता है। अनिल भैया कपड़े की दुकान है ना, हेलोजन तो लगी होंगी उसमें। एलईडी लगी है ना। एक बल्ब से, एक ट्यूबलाइट से भी तो काम चल सकता था। वो फोक्स वाली जो लाइट होती है वो क्यों लगा के रखी है? देख सब बोल पड़े, सबको पता क्यों लगा के रखी हुई। इसी का नाम माया है। मित्र तो खुश हो रहा है, हमने आज 100 की चीज 500 में खपा डाली, अच्छा मूर्ख बनाया, अच्छा बेवकूफ बनाया। अरे तुम्हें क्या पता मित्र, तुम्हें क्या पता वो 500 रुपए गरीब आदमी कैसे कैसे कमा के लाया था। पूरे दिन भर ऐसी चिलचिलाती धूप में उसने गड्ढा खोदा था कि हम जब सामायिक कर रहे थे एक दिन कमरे में, कक्ष में बैठे हुए, गर्मी बहुत तेज थी, हमने पीछे वाला गेट खोल दिया और पीछे मंदिर में काम लगा हुआ था। एक पर्सनल, किसी के अपना पर्सनल खुद का मंदिर था, वो उसको वापस से बनवा रहे थे। तो वो मंदिर टूट रहा था, दीवारें टूट रही थी। ऐसी भयंकर धूप में 2-3 जो लेबर लगी हुई थी वो ईंटों को एक एक करके शब्बल से, हथौड़ी से वो तोड़ तोड़ कर एक एक ईंट को निकाल निकाल के नीचे फेंक रहे थे। हमें सामायिक करते हुए लग रहा था हम तो कक्ष के भीतर बैठे हुए हैं,
फिर भी हमें लग रहा है आज बहुत तेज गर्मी है, वो तो ऐसी चिलचिलाती धूप में वो क्या खाते हैं? सूखी रोटी, दो पोथी प्याज की रख ली, थोड़ा सा नमक डाल लिया, उससे भोजन करके वे पूरे दिन भर काम करते हैं। अब इससे लगाना चाहिए मित्र, आपने कितना पुण्य किया होगा कि आप तो रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और पनीर पकोड़े खा रहे हो। आप तो सुंदर सुंदर फ्रूट, ड्राई फ्रूट खा रहे हो, सुंदर सुंदर भोजन कर रहे हो। पर उन जीवों से भी मिलो जिनके जिनके भाग्य में सब्जी भी नहीं है, दाल भी नहीं है। दाल के लिए भी कई दिन इंतजार करते हैं, तब हफ्ते 15 दिन में एक आध बार दाल बना के खा पाते हैं। सूखी रोटी खा जाते हैं, सूखी रोटी खा खा के पेट भर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं। दया के तो पात्र हैं, पर हम जब उनसे मिलेंगे कि मित्र क्यों ऐसा जीवन तुम्हें भोगने को मिल रहा है, तब तब भूत में जाना पड़ेगा आपको। और जब भूत में उनकी पर्यायों को जाके देखोगे तो निष्कर्ष ये निकल के आएगा, तुमने भी छल किया था। मित्र, जब तुम्हारे पास पुण्य था, जब तुम्हारे पास संपत्ति थी, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा था तुम्हें, उस समय तुम लोगों के साथ इतना छल करते थे। उन छल के, धोखाधड़ी के परिणामों से अब तुम्हारी यह स्थिति हो गई है कि तुम्हें रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। हम दया तो करेंगे, दया तो उनको देख करके हमारे ऊपर हमारे हमें उनके ऊपर देखकर दया तो आएगी कि बेचारे देखो कितना दरिद्री है, परंतु उसके भूत की पर्याय से भी हम मिलेंगे तो भूत की पर्याय बतला देगी, मित्र दया करने की आवश्यकता नहीं है, इसने स्वयं ही स्थिति को प्राप्त किया है। कोई देखे नहीं गया इसको, ये अवस्था उसने स्वयं इस अवस्था को प्राप्त किया है। जब धन था, मान था, सम्मान था, तब मायाचारी छल करता था, ठगता था लोगों को। अब सोचो अनिल भैया, उस वो याद करो, टूटता हुआ मंदिर, उसमें जो व्यक्ति काम कर रहा था, दिन भर मेहनत करेगा तब उसको 600-700 रुपए मिलेगा। और आपकी दुकान पे पहुंचा पैंट शर्ट लेने, आपने हेलोजन की लाइटों में जो सबसे रद्दी कपड़ा था उसको चमकदार बना करके उसके हाथ में थमा दिया। उसके 4 दिन की सैलरी, 4 दिन की जो मेहनत थी, मजदूरी थी, वो 2 जोड़ कपड़े खरीद के ले गया। उसमें उसकी अपनी 4 दिन की मजदूरी आपको देके चला गया। साल भर सोचा होगा उसने, 6 महीने, साल भर सोचा होगा, त्योहार आने वाला है, दीपावली आने वाली है, मैं सुंदर कपड़े खरीद के लेकर के आऊंगा। जैसे तैसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उसने आपकी दुकान पे आया और आपने उसको ऐसा कपड़ा पकड़ा दिया, घर जाके उसने एक बार पहना और पानी में डुबाया, धोया, पूरा कपड़ा फट्टा हो गया। ऐसे बेचना मत भैया, कम कमा लेना, कम कमा लेना, क्योंकि बिजनेसमैन, जैनों में बिजनेसमैन ज्यादा होते ना, इसलिए सुनो अशोक भैया, कम कमा लेना। कम कमा लोगे, हो सकता है प्रतिदिन पकवान ना खा पाओ, हो सकता है केवल दाल चावल सब्जी रोटी से काम चलाना पड़े, लेकिन ईमानदारी की दाल चावल सब्जी रोटी ही बहुत स्वादिष्ट लगेगी, शरीर को पुष्ट करेगी, आत्मा को पुष्ट करेगी। छल कपट मायाचारी का बहुत सारा धन कमा करके हलवा पूड़ी भी खा लोगे तो हैजा हो जाएगा, पूरा पैसा डॉक्टर के घर चला जाएगा, बीमारी में, दवाइयों में मेडिकल वाले के पास चला जाएगा। मायाचारी छिपती नहीं है किसी की। आप छल कर तो सकते हो, कमरे के बंद होकर के एकांत स्थान में जाकर के आप मायाचारी के परिणाम कर लो, माया रूप कार्य कर लो। हमें कौन दिख रहा है? हम तो कक्ष के भीतर होकर के ये पाप कर रहे हैं, हम तो एकांत स्थान में ये पाप कर रहे हैं। कर लो मित्र, कर लो, कर लो, जितने पाप करना है एकांत में बैठकर कर लो, लेकिन जिस दिन वो पाप कर्म का उदय आएगा उस दिन पूरी दुनिया को पता पड़ जाएगा कि तुमने क्या किया था। बड़ा रस आता है, आजकल तो बड़ा ट्रेंड है भैया, मुनि निंदा, वृत्तियों की निंदा का बड़ा ट्रेंड है। व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, गोष्ठियों में
जहां बैठ गए भाई मुनि निंदा वृत्तियों की निंदा, मुनि निंदा वृत्तियों की निंदा कर लो मित्र। अभी तो आनंद आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, ये महाराज ऐसे हैं, वो महाराज वैसे हैं, ये वृत्ति वैसा है, वो तो वृत्ति है ही नहीं। ठीक है, तुम वृत्ति हो, वो वृत्ति वृत्ति नहीं है, तुम वृत्ति हो। अरे कम से कम वो कुछ पुरुषार्थ तो कर रहा है, नहीं सफल हो पा रहा, गिर रहा है, फिर भी पुरुषार्थ तो कर रहा है, लगा तो है। तुमसे तो कम से कम लाख गुना अच्छा है, तुमसे तो रात्रि भोजन नहीं छूट पा रहा है, बिना छना पानी नहीं छूट पा रहा है, आलू प्याज भटे नहीं छूट पा रहे हैं, बाजार का नहीं छूट पा रहा है, वो कम से कम पुरुषार्थ तो कर रहा है, फिर भी उसमें कमियां देख रहे हो, उसकी निंदा करने में लगे हुए हो, अपने भीतर को नहीं देख रहे हो। कोई बात नहीं, कल भैया बता रहे थे प्रवचन में, कोई बात नहीं, कर लो जिसकी निंदा करना है, कर लो जितनी मायाचारी करना है, फिर सूंड लटक जाएगी, वो पूंछ लटक जाएगी। बड़ी नाक वाले जो थे, मान कषाय वाले थे, तो इतनी बड़ी नाक लटक गई, अब लटकाए घूमो अपनी नाक को। इसलिए मान कषाय को त्यागो, मान कषाय त्याग दोगे तभी मायाचारी त्याग पाओगे। माया रूप परिणाम मान कषाय से उत्पन्न होता है। जब हमारे मान की पुष्टि नहीं होती है, हमारी बात की सिद्धि नहीं होती है, तब घुमा फिरा के बात करना शुरू करता है आदमी, सीधा सीधा नहीं बोलता, सीधा नहीं बोलेगा भैया ये बात है, नहीं असल में वो भैया ने हमसे ऐसा कहा था, वो लोग ऐसा कह रहे थे। अरे मित्र सीधा सीधा बोलो ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्यों घुमा रहे हो, क्यों फिरा रहे हो, सीधी बात, नो बकवास, क्यों इधर उधर घुमा के बातें बना रहे हो, बातें कर रहे हो, सीधी सीधी बात बोलो, यह बात है। लोग तो महाराजों तक को नहीं छोड़ते भैया, उसमें भी मायाचारी। माया रूप परिणाम बहुत घातक है, माया रूप परिणाम बहुत घातक है, नीच गति का बंद कराता है। पूजन पड़ी थी ना भाई अपने, माया कषाय क्या करती है, क्या था पढ़ के बताओ जरा। कपट न कीजे कोई चोरन के पुरना बसे। कितना कमाता है चोर, कहीं सोना उठा के ले जाएगा किसी का, कहीं चांदी उठा के चुरा के ले जाएगा, इसके बर्तन ले जाएगा, उसका भाड़ा, उसकी धन, उसकी संपत्ति। परंतु किसी भी चोर को आपने संपत्तिशाली देखा कभी? ये पंडित जी को ये लाइन कभी कभी महाराज को, कभी जी को, कभी राज को ये लाइन क्यों लिखना पड़ी? कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर न बसे। कमा लो कितना धन कमाना है मायाचारी से, छल से, कपट से, कराम कमाओ, जितना धन कमाना है कमा लो मित्र, संपत्ति सहजती नहीं है। दिखेगा तो कि बहुत हो गया है, परंतु मित्र किस किस गली से जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। एक दिन हॉस्पिटल पहुंचता है व्यक्ति, 4 दिन के लिए एडमिट हुआ। अब तो हॉस्पिटल भी ऐसे हो गए हैं कि गरीबों के लाने तो जगह ही नहीं बची है। 4 दिन के लिए हॉस्पिटल जाता है आदमी, 30-40 लाख का बिल पकड़ा देते ये लोग। आगरा में एक फैमिली थी, उनकी बहू को एक जरा सा ऑपरेशन था, बहुत छोटा सा गांठ हो गई थी, उस गांठ का ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन बिगड़ गया। और ऐसा बिगड़ा भैया वो ऑपरेशन कि आगरा के डॉक्टर तो हाथ खड़े कर दिए, मरने की अवस्था पे आ गई। उन्होंने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप तो घर ले जाओ। भागे भागे वो आए, महाराज जी आप कुछ करो। मैंने कहा भैया महाराज क्या कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बोले नहीं अब आपके हाथ में, डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया, बोल दिया है कि कुछ नहीं हो सकता, घर पे ले जाओ। हमने कहा आप तो बड़ी अच्छे एक काम करो, सिद्ध भक्ति का पाठ करो और अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इनको। भगवान की भक्ति का चमत्कार ये हुआ, और उनके उस बच्ची के भाग में था बचना, आयु कर्म शेष था, भगवान की भक्ति निमित्त बन गई, डॉक्टर निमित्त बन गया। जयपुर लेकर के गए, जयपुर में भैया 1.5 करोड़ रुपए से निपट गए वो, इतनी छोटी सी गांठ।
जब जीव का पाप कर्म को होता है, हमने पूर्व में कोई ऐसी पाप कर्म की कमाई कमा के रखे होते हैं हम, वो पाप कर्म की कमाई जब पाप कर्म को उदय करती है, उदय में लेकर आती है, तो वो कमाई स्वयं तो जाती ही है, साथ में आपका रखा भी लेकर चली जाती है। बेचारे के परिणाम, बेचारे के परिणामों से मिलो। कैसे कैसे करके गुल्लक में पैसे जोड़ जड़ करके वो कपड़े लेने आया था, और आपने ऐसे फट्टा कपड़ा पकड़ा दिया उसको। उसके हृदय से पूछो, उसके हृदय पे क्या बीतेगी इस समय, कैसा दिल रोएगा उसका। उसकी आह, उससे पाप का बंध होगा, पाप कर्म का आश्रय बंद होगा कि नहीं होगा? बोलो ना भैया, मनोज भाई। ये मनोज भाई को देख करके एक कहानी याद आ गई। एक सेठ जी थे, खूब धनशाली थे, परंतु तृष्णा इतनी थी, इतनी तृष्णा थी कि 2 रुपए भी उनकी जी से छूटते नहीं थे। वैसे सेठों के नाम से ये कंजूस जो है ना, वो सेठों के नाम पे शोभा भी देता है। सेठों के साथ कंजूस लगा ही रहता है, और संपत्तिशाली भी बन पाते हैं। तो सेठ ने क्या किया, नई कालीन लेकर रखे आए थे, 25,000 रुपया की, ला करके दुकान पे बिछाई थी। और दुर्भाग्य से उसी दिन दीपक गिर गया और उसमें लग गई आग। रात में कालीन आधी जल गई। सुबह दुकान खोली, दुकान खोल के देखा, कालीन तो आधी जली पड़ी है। नौकर ने बोला, सेठ जी, सेठ जी, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सेठ जी बोले, क्या हो गया? मनोज भैया थे तो बोले, क्या हो गया बेटा? बोले, सेठ जी, वो कल अपन ने जो 25,000 की कालीन खरीदी थी, शायद दीपक गिरने से उसमें आग लग गई, वो जल के आधी राख हो गई है। अब घूरे पे फेंका हूं इसको। अरे पागल, 25,000 की कालीन घूरे पे फेंकेंगे का? तो क्या करना है इसका? काट के आधी बिछा लें क्या? अरे चुप कर। बोले, आधी कालीन अच्छी लगी फटी फटाई, तो क्या करना है इसका? बोले, पूरी जला दे। है, क्या करना है इसका? बोले, पूरी जला दे। ठीक, आग लगाई, पूरी कालीन जला दी, राख हो गई। अब क्या करना है? पीपा में भर के रख दे। राख को पीपा में भर के रख दिया, और फिर क्या किया, जैसे कोई सौंठ विस्वार का सामान, जो गर्भवती महिला हो जाती है ना, तो जिनको बच्चा जन्मता है, प्रसूता महिला को लड्डू खिलाया जाता है ना, गुड़ के लड्डू, और सौंठ आदि का पानी पिलाया जाता है। चरुए का पानी बोलते हैं, चरुआ का पानी बोलते हैं ना। तो उसमें कांटे माटे दुनिया भर की चीजें पड़ी रहती हैं, उसका पानी उबाल करके माताओं को पानी पिलाते हैं। अब आजकल तो लफड़ा ये हो गया ना, सब ऑपरेशन से हो रहे हैं, तो पानी वानी सब भूल गए। तो पहले जब माताओं को प्रसूता करती थी, प्रसूता होती थी, उस समय उनको चरुआ का पानी पिलाया जाता था। उन्होंने बोला, कोई भी आया, सेठ जी एक पुड़िया चरुआ की चाहिए। बोले, ठीक है। 50 रुपया का माल डाला उसमें, क्या करा, कांटे डाल दे, ये डाल दे, वो डाल दे, और साथ में एक चम्मच दरी खार डाल दे, 10 रुपया का। बोले, दरी खार कौन सा? वो जो पीपा में रखा ना, उस दिन जलाया था अपन ने, वो वाला खार। 10-10 रुपया दरी खार डाल डाल के उनने 25,000 की कालीन के 50,000 रुपये वसूल लिए। जब ताली बजा रहे, आनंद आ रहा है। अरे मित्र, छल तो कर लिया, छल तो कर लिया, परंतु जो छल से 25,000 अतिरिक्त कमाए थे, वो 25,000 वो भी ले जाएंगे जो तुम्हारे वास्तव में थे, और साथ में वो भी चले जाएंगे। एक दिन बच्चा बीमार होता है, 50,000 का झटका लगता है, सीधा फीस डॉक्टर और मेडिकल स्टोर में। इसलिए छल की कमाई कभी फलेगी नहीं, मायाचारी का धंधा कभी सफल नहीं होता है। कमाई दिखेगी तो कि कमाई आ रही, यहां से आ रही, वहां से आ रही है, परंतु जाने के रास्ते नहीं दिखेगा किस किस रास्ते से जा रही है। जो लोग बेईमानी करते हैं ना, भले ही थोड़े समय फले फूल जाए। हमने तो अविनाश भैया खूब अच्छे से देखा हुआ है, अनुभव भी किया है। जिन जिन ने छल की कमाई कमाई, वे लोग अंत समय में ऐसे मरे हैं कि सारी संपत्ति पड़ी रही, परंतु न बेटा बिटिया ने पूछा, न धन संपत्ति पूछ पाई, और न रिश्तेदारों ने पूछा। ऐसे पड़े पड़े घिसट घिसट के चले गए, कराह कराह के चले गए, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला। इसलिए भैया बहुत ध्यान से जियो, संभल करके जियो। वर्तमान के सुख सुविधाओं के पीछे
अपने भविष्य को बर्बाद मत करो, भविष्य को खराब मत करो, क्योंकि वर्तमान क्षणिक वर्ती है, क्षण वर्ती है, थोड़े समय का है। वर्तमान के बाद भविष्य बहुत विशाल खड़ा पड़ा है, बहुत लंबा पड़ा है। वर्तमान की तो एक ही पर्याय है, भविष्य में एक पर्याय नहीं है, भविष्य में अनंत अनंत पर्याय होने वाली हैं। और एक बीज खराब हो गया तो आगे की बहुत पर्याय खराब हो जाएंगी। एक दिन मैंने बताया था जैसे बीज से वृक्ष तैयार हो जाता ना, ऐसे एक छोटे से पाप कर्म से विशाल विशाल पाप कर्म के वृक्ष खड़े हो जाते हैं, और एक छोटे से पुण्य से विशाल पुण्य का वृक्ष खड़ा हो जाता है। एक बीज बोया जमीन में, एक आम की गुठली बोई आपने जमीन में, कितने पेड़ निकलेंगे उससे? एक आम की गुठली से कितने पेड़ निकलेंगे? एक पेड़ निकलेगा। बड़े होकर के उस पेड़ में फल कितने लगेंगे? सैकड़ों, हजारों, बहुत सारे फल लगे। अब बहुत सारी गुठलियां तैयार हो गई आपके पास, अब पुनः उन बहुत सारी गुठलियों को बोगे, अब कितने फल मिलेंगे? और बहुत सारे। अभी संख्यात थे, अब असंख्यात हो गए। एक बीज बोया था, उससे असंख्यात गुना फल प्राप्त हो गया। ऐसे ही एक पाप का बीज बोया था, फलदान शक्ति के समय में जब वो फल देने के परिपाक पे आया, उस फल ने एक दिन का पाप, एक मिनट का पाप, एक महीने तक फल दे रहा है, और एक महीने तक उसके फल से संक्लेशता हो रही है, कषाय परिणाम हो रहे हैं। अब एक महीने तक जितने संक्लेशता हुई है, उस सबसे पुनः पाप कर्म का आश्रव होगा। एक बीज ने एक वृक्ष दिया था, और एक वृक्ष से अनेक फल तैयार हो गए हैं। अब पुनः पुनः वो एक महीने के जो परिणाम आपने किए, कषाय परिणाम, राग द्वेष परिणाम, उन एक महीने के परिणामों से पुनः बहुत सारे कर्म बंध गए हैं। अब वे जब जब उदय में आएंगे तब तब परेशान करेंगे, तब तब पेरेंगे। इसीलिए तो संसार चक्र जीव का समाप्त नहीं हो पा रहा है। जब तक एक बीज जो हमने बोया था उसकी फसल काटने पे आते हैं, तब तक दूसरी फसल तैयार होकर खड़ी हो जाती है। एक खेत की फसल निपटाते हैं, 4 खेत की फसल पहले ही तैयार खड़ी हो जाती है, निपट ही नहीं पा रही है। पर्व के दिन मिले हैं आपको, धर्म के दिन मिले हैं। इन दिनों में मात्र केवल खाने पीने पर ही नियंत्रण मत करते रहो। अच्छी बात है, आपने किसी ने हरि का त्याग किया है, कोई एकासन कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये बहिरंग साधना, ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि इस बहिरंग साधना से अंतःकरण पवित्र होता है। इसके करने के साथ साथ भीतर के हृदय के परिणामों को भी पकड़ो कि कहीं मेरे द्वारा छल कपट मायाचारी तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे द्वारा किसी जीव का अहित तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने हित के लिए किसी के प्राणों का हरण कर रहा हूं। क्यों होना पड़ता है इतना तैयार? शादी में देखो, शादी अभी एक दिन छत पे हम लघु शंका के लिए गए, सब देखते रहते हैं, गेय मिलते रहते हैं, उन गेयों को नजर डालते हैं, तो लोग उसको मौज मस्ती में ले जाते हैं, और साधु परमात्मा उसको अपना गेय बना लेते हैं, ध्यान का विषय बना लेते हैं। वहां पे बढ़िया ढोल बोल बज रहे थे, तो मैंने झांक के देख लिया, मैंने क्या हो रहा भाई इधर आज बड़े ढोल बज रहे हैं। देखा तो वहां पर नाच गाना चल रहा था। एक महिला थी, बहुत ज्यादा ही श्रृंगार करके आई हुई थी। मतलब श्रृंगार तक तो ठीक है, क्योंकि महिलाओं का श्रृंगार करना, अब वो श्रृंगार महिलाओं को गहना कहलाता है, इसलिए वो तो करती ही, उनकी आदत में होता है, पर्याय की प्रत्याशक्ति है ये। परंतु वो बहुत अति श्रृंगार करके आई हुई थी। अब श्रृंगार के पीछे कभी लहंगा को खींच रही है, पकड़ रही है, नाचने का भी मन कर रहा है, पर वो लहंगा इतना बड़ा भी नीचे तक लटक रहा है कि वो बार बार पैर में फंस रहा है। तो कहीं लहंगे को पकड़ती, कहीं दुपट्टे को संभालती, फिर बीच में बाल फैल रहे थे तो बाल संभालने लग जाती। मैंने कहा सहजता में होती, सहज वृत्ति में होती तो इतनी परेशानी क्यों झेलना पड़ती? दूसरों को प्रदर्शन के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, और बुरी भी लग रही थी। मतलब ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में कई बार ज्यादा बुरा भी हो जाता है। जो होता है उसको प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो प्रदर्शित करते हैं वे वो होते नहीं हैं।
जो होता है उन्हें कोई प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम तो ये हैं, ऐसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे हैं ऐसे हैं। परंतु जो दिखावा करता है, प्रदर्शन करता है, वो भीतर से वैसा होता नहीं। भीतर से सुंदर हो तो पोतने की आवश्यकता क्यों पड़े? कितने लाखों रुपए के नेल पॉलिश, लिपस्टिक और वो फाउंडेशन और ये और वो, पता नहीं कितना, दुनिया भर कितना खर्च करना पड़ता है किसके पीछे? हम सुंदर दिखने लग जाएं। परंतु मित्र, भैंस के ऊपर अगर कितनी भी फेयर एंड लवली पोत दो तो वो सुंदर दिखने लग जाएगी क्या? कितनी भी महंगी महंगी डब की क्रीम लगा दो उसको, डब की नहीं, क्या कहती है वो, अरे निविया, निविया की और पता नहीं काय काय दुनिया भर की, सेना जो सेना की जितनी भी प्रकार की क्रीम आती हैं, सारी सारी क्रीम, आप फेयर एंड लवली, मेरे लवली, जितनी भी प्रकार की क्रीम आती हैं, सब एक साथ ला करके, और महंगी महंगी क्रीम, इतनी महंगी महंगी क्रीम आती है भैया, 1-1 लाख रुपए की इतनी छोटी छोटी डब्बी आती है क्रीम की। नहीं देखी? अच्छी करी तुमने नहीं देखी, और भली करी, भली करी तुम बचे पड़े हो भैया। ऐसी देवी कहीं फंस जाती ना तो तुम्हारा तो बंटाडार हो जातो, पूरी कमाई उसके फेसियल में ही चली जाती। भले हो बचे हो तुम। रिंकू भैया से पूछो, अनिल भैया से पूछो, बेचारे का जो अच्छो काम करने वाले होते हैं, वो घर से फोन आ जाता है, सुनो सब्जी खत्म हो गई, सब्जी लेके आ जाना। टेंशन आ जाती। अच्छा बनने के कारण, अच्छा बनने के प्रदर्शन में हम कितना नुकसान करते, कितना अहित करते हैं। अरे मित्र, तुम सुंदर दिखना चाह रहे हो, तुम सुंदर दिखना चाह रहे हो, इन क्रीमों को लगाने से, इन पाउडर को लगाने से, श्रृंगार करने से यदि तुम अच्छे हो सकते थे, तो फिर ये मुनि राजों को शील श्रृंगार की आवश्यकता क्या पड़ती है? कितनी देर दिख पाओगे? ये चमकदार बदन कितनी देर दिख पाएगा? 15 मिनट हिलोगे डुलोगे, पसीना आएगा, फिर ऐसा भद्दा दिखेगा, चितकबरे टाइप के दिखते हैं, फिर इधर से बह रहा है, उधर से बह रहा है, उसके चक्कर में पसीना भी नहीं पहुंच पाते। माता सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? ये पोत पात के इतना सारा आ जाते हैं, फिर पसीना आएगा तो रुमाल लेकर के ऐसे ऐसे करेंगे, वो भी ढंग से नहीं पहुंच पाते कि पूरा पसीना पहुंच ले अच्छे से। क्यों? फाउंडेशन धुल जाएगा। एक बार एक सुशील भैया, एक बार लड़ैया निकल के आया, जंगल से गांव में घुस गया, और गांव में घुस गया तो एक धोबी कपड़े धो रहा था, बकेट में नील भरी रखी थी, वो भागते भागते जान बचाते भाग रहा था, तो नील में कूद गया, वो पूरा नीला हो गया, और आगे गया धूप में सूख गया, तो उसका शरीर पूरा चमकदार नीला नीला हो गया। अब जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, सारे जानवर डर डर के भागने लग गए, ये कौन सा नया जानवर आ गया भाई? अभी तक तो हमारे जंगल में शेर चीता देखे थे, बाघ देखे थे, हिरण देखे थे, इतने प्रकार के जीव देख, ये कौन सा नया जीव आ गया? लगता है नया कोई राजा आया जंगल में। अब सब डरे डरे घूमने लग गए, यहां तक कि शेर भी डरने लग गया, उससे भी जाके बोल दिया, भैया उलझना मत, बहुत खतरनाक कोई जानवर आ गया जंगल में। अरे नील से रंगी लड़ैया, कब तक तुम्हारी सरकार? जब तक बारिश नहीं हुई है तब तक कहला लो सिंह, कहला लो, अपने आप को राजा कहला लो। जिस दिन बारिश हो गई, एक दिन बारिश गिर गई, और बारिश में पानी तेज पड़ा, वो पूरा सब नील धुल गया, धुल गया। सबकी पहचान में, अरे ये तो लड़ैया है, ये तो सियार है, इसकी क्या औकात? शेर कहता है मेरे सामने डरा डरा फिरता है, और आज मेरे सामने मेरा राजा, एक दहाड़ श्रेण मारी, पता ना कि वो कहां कहां भागते फिरे। इसलिए इसलिए ये मायाचारी के लड़ैया ज्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। मायाचारी का श्रृंगार, मायाचारी की कमाई अधिक समय की नहीं होती है मित्र, एक पानी गिर जाता है सब धुल जाता है। ऐसे ही माया रूप परिणाम अधिक समय तक अच्छा नहीं करा सकते हैं। लगते तो अच्छे हैं, मायाचारी की भाषा लगती तो बहुत अच्छी है, मीठी मीठी लगती है, परंतु अच्छी होती नहीं है। माया रूप परिणाम, छलिया के परिणाम अच्छे नहीं होते। भैया जीवन तो जियो, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छे से जीवन जियो, परंतु परंतु एक बात को ध्यान रखो, जिसने तुम्हारे ऊपर जीवन में उपकार किया है, उसके उपकार को कभी भूलना मत।
संसार में सबसे बड़ा कृतघ्नि, सबसे बड़ा दुष्ट प्राणी यदि कोई होता है, उसका नाम होता है उपकारी के उपकार को भूलने वाला। हमारे गुरु महाराज अक्सर सिखाते रहते हैं ये बात। अब आपको मैं एक रहस्य की बात बताता हूं। मैंने प्रथम दिन अविनाश भैया के लिए कुछ बोला था, याद है आपको? गुरुजी अक्सर बोलते हैं, अविनाश भैया उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए जीवन भर। उसके किसी ने इतना छोटा भी ज्ञान दिया है, उसको भी याद रखो। इस व्यक्ति ने हमें ज्ञान बनाया, ज्ञानी बनाया है, ज्ञान दिया है। किसी ने आपको छोटा सा भी संस्कार दिया है। अशोक भैया खड़े तो हो जाओ एक मिनट, और नरेंद्र भैया, दोनों बंदे खड़े तो हो जाओ। सब लोग मिलकर के इनके लिए एक बार ताली बजा दो। अब पूछो महाराज क्यों मन बजवाई? अरे हमारे ऐसे मन कर रहा था। नहीं, ये वास्तव में विनीत भाई इन दोनों की इतनी तारीफ कर रहा था, रास्ते में बता रहा था, महाराज जी मैं मंदिर नहीं जाता था, पूजन पाठ से तो मैं बहुत दूर था, भगवान के दर्शन करने तक नहीं जाता था, पर ये दोनों लोग ऐसे मिले कि हाथ पकड़ पकड़ के, बोल बोल करके कि भैया मंदिर क्यों नहीं आता, मंदिर आया कर। धीरे धीरे करके मंदिर स्टार्ट करवा दिया। हाथ पकड़ पकड़ के बोले मंदिर आया कर, मंदिर लाना सिखाया। सिखाया मात्र नहीं, फिर बोले संडे के संडे डेली पूजन नहीं कर सकते हो तो संडे के संडे पूजन करा करो। मुझसे लपेटते नहीं बनती थी, धोती पहनते नहीं बनती थी, अपने हाथों से उन्होंने धोती पहनना सिखाया, अपने हाथों से द्रव्य धोना सिखाया। ऐसे लोग हो जाएं भैया समाज में, ऐसा हित करने वाले हो जाएं, यही सच्चे मित्र हैं विनीत भाई के। यही सच्चे मित्र हैं, यही धर्म की धर्म वत्सल है, यही धर्म की प्रभावना है। एक जीव जो धर्म से बाहर घूम रहा था, उसको आपने बिना छल कपट मायाचारी के, बिना दिखावे के उसको धर्म से जोड़ दिया। यही आपका मार्ग प्रभावना अंग है, यही वात्सल्य अंग है सम्यक दर्शन का। अपेत केतवा, अपेत केतवा भाव से, मायाचारी छल कपट से रहित। इसलिए नहीं कि भाई हम इसको धर्म से लगा देंगे, कल कोई हमारा नाम लेगा। अविनाश भैया ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई थी, विधान वगैरह करना, पूजन पाठ करना, इसलिए हमने पहले दिन उनका नाम लिया था। स्मरण में बना रहना चाहिए, स्मरण में बना रहना चाहिए। अब ये बात और है कि हमारा पुण्य तेज काम कर गया, हम आगे निकल गए, हम श्रावक से मुनि महाराज बन गए, अविनाश भैया भी वहीं रह गए, इसमें हमारा तेज पूर्ण काम कर गया। लेकिन फिर भी उस बात को नहीं भूलना चाहिए, भले ही आप ऊपर पहुंच गए हो, लेकिन नीचे वाले के बिना आप ऊपर नहीं पहुंचे हो। कहीं ना कहीं यहां तक पहुंचने में इनका भी योगदान है। इसलिए जीवन में उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे तो बड़े छलिया जीव होते हैं, अहंकारी मानी कषाय जीव होते हैं, जो छोटा सा उपकार तो क्या बड़े बड़े उपकार को भूल जाते हैं। एक चूहा था भैया, उसके पीछे बिल्ली लग गई, जान बचा के भाग रहा था, यहां से वहां, यहां से वहां, वहां से वहां। हंस ने बोला, ऊपर से आवाज लगाई, भाई क्या बात है, क्यों भाग रहा है? बोले वो बिल्ली है, खाने के पीछे पड़ी हुई है मुझे। हंस ने नीचे उतरा, उसने अपने पंखों के नीचे चूहे को दबा लिया, छुपा लिया। वे इतने कृतघ्नि निकले, इतने कसाई निकले, इतने मायावी निकले वे, उन्होंने उस हंस के ही पंख को उतर दिए। भीतर बैठे बैठे, भीतर बैठे बैठे, दृष्टांत है, दृष्टांत को समझने के प्रयास करना। भीतर बैठे बैठे उन्होंने उनके ही पंख को उतर दिए, और जब बिल्ली भाग गई, निकल गई, तब मित्र हंस ने कहा कि भाई चूहे, अब तू बाहर निकलना, तेरा खतरा टल गया, अब मेरा खतरा सामने खड़ा हुआ है। तेरा शिकार करने वाला तो भाग गया, लेकिन मेरा शिकार करने वाला सामने खड़ा हो गया है, तू बाहर निकलना, मुझे उड़ान भरनी है। और जैसे ही पंख उड़ान भरने के लिए जैसे ही पंख ऊंचे किए, पंख टपक कर नीचे गिर गए। शिकारी ने शिकार कर लिया। किसी ने आपको अपने घर में स्थान दिया, किसी ने आपको अपनी समाज में स्थान दिया, किसी ने अपने हृदय की बात को आपके सामने रख दिया। अरे इतने कृतज्ञ मत हो जाना, हो सकता है भविष्य में आपकी आज जैसी बन रही है वैसी कल ना बन पाए, आज जैसी मित्रता है कल वैसी मित्रता न रह पाए, परंतु इतने कृतज्ञ मत हो जाना। उसने आपके ऊपर भरोसा करके अपने हृदय की बात बताई थी, आप ऐसा मत कर बैठना कि उसकी बात को, उसकी गुप्त बात को, गुप्त रहस्य को सभी लोगों के सामने प्रेषित कर दो। ये तो ऐसा है।
समाज में उसकी नाक कट जाए, ऐसा काम मत करना। अपनी महानता दिखाने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरे का अपमान मत करना। कई लोग ऐसे होते हैं भैया, बहुत मीठे बनते हैं, हम तो तुरंत पकड़ लेते हैं ऐसे लोगों को। महाराज जी के पास आएंगे, महाराज जी ऐसा, महाराज जी वैसा, पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे, अलग से भक्ति दिखाएंगे। जो एक्स्ट्रा भक्ति दिखाता है हम समझ जाते हैं इसकी भक्ति सच्ची नहीं है। जो दिखा दिखा करके भक्ति करता है उसकी भक्ति सच्ची नहीं होती है। हाँ, जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसकी भक्ति सबको अपने आप दिख जाती है। जिसके अंदर में गदगदपना होता है, जिसके अंदर में अपने आप आनंद उमंग उत्पन्न होती है, उसके पैर अपने आप नाचने लग जाते हैं। परंतु जो दिखा दिखा के नाचते हैं, ऐसा भी होता है। पूजन भी दो प्रकार की होती है, अविनाश ये सब जानते हैं क्योंकि इनको सब पता है ना। एक वे लोग होते हैं जो भक्ति में नाचते हैं और एक वे लोग होते हैं जो प्रदर्शन में नाचते हैं। प्रदर्शन में नाचने वाले माया की भक्ति करते हैं, मायाचारी की। माया माया नहीं सूत्र पढ़ा क्या? माया, जिन जिन ने सूत्र नहीं पढ़ा हो, मैं तो डेली बोलता हूं, जिन जिन ने सूत्र नहीं पढ़ा हो दोपहर को 3 बजे आ जाया करो। पता नहीं घर में क्या करते रहते हो, कैसे काम पड़े तुम्हारे घर में। इतने लोग जितने आपके यहां बैठे दिख रहे हैं ना, इतने लोग तो बुंदेलखंड की क्लासों में आते हैं दोपहर की, इससे ज्यादा। इतने बड़े बड़े ऊपर का जो अपना हॉल है ना भैया, टीकमगढ़ में जब समर्थ सागर जी महाराज हम साथ में थे, उस समय जब दोपहर की क्लास महाराज जी लेते थे तो ऊपर का जितना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा हॉल तो दोपहर की क्लास में भरता था। ललक है पढ़ने की, जानने की ललक है। अभी महाराज बता रहे थे ना, जानोगे नहीं तो सम्यक तो प्राप्त होगा कैसे। जानने के लिए, सम्यक प्राप्त करने के लिए देशना लब्धि आवश्यक है। जानोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो अधर्म से बचोगे कैसे, पापों से बचोगे कैसे। इसलिए जानना आवश्यक है। जानने के साथ साथ, केवल जानने ही आवश्यक नहीं है, जानने के साथ साथ मानना भी आवश्यक है, और मानने के साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारे ये मनुष्य पर्याय सार्थक होगी, सफल होगी। धर्म के ये 10 दिन आपको सिखला रहे हैं। प्रत्येक दिन एक एक दिन हम एक एक धर्म के मर्म को समझते हुए अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये 10 दिन होते होते हमारी आत्मा परम पवित्र, परम निर्मल हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की